हर्यक वंश के बारे में जानकारी। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हर्यक वंश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वंश ने न केवल मगध की नींव मजबूत की बल्कि भारत में पहली बार एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक और सैन्य ढांचे की शुरुआत भी की। यहाँ हर्यक वंश, जो कि लगभग 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक जिसने शासन किया, उसके बारे में जानकारी। प्रमुख शासक बिम्बिसार, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया इन्होंने। संस्थापक, बिम्बिसार को हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नीति, उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों और युद्ध दोनों का सहारा लिया। उन्होंने कौशल, वैशाली और मद्र देशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजधानी, उन्होंने राजगृह गिरिब्रज का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। धार्मिक झुकाव, वे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। अजातशत्रु, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। पितृहंता, अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। युद्ध कौशल, उन्होंने वैशाली, बज्जी संघ और काशी को जीतने के लिए रथ, मूसल और शिलाकंटक जैसे नए हथियारों का प्रयोग किया। बौद्ध संगीति, इन्हीं के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व का आयोजन हुआ। उदयन, 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। नई राजधानी, उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र पटना शहर की स्थापना की और मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। धार्मिक झुकाव, वे जैन धर्म के अनुयायी थे। प्रशासनिक और सैन्य विशेषताएं, हर्यक वंश के शासकों ने मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए। स्थायी सेना, बिम्बिसार पहले ऐसे भारतीय राजा थे जिनके पास एक बड़ी और स्थायी सेना थी, इसी कारण उन्हें सैनीय भी कहा जाता था। हाथियों का प्रयोग, मगध के जंगलों में प्रचुर मात्रा में हाथी उपलब्ध थे जिनका प्रयोग युद्ध में पहली बार बड़े स्तर पर किया गया। प्रशासन, गांवों के प्रशासन के लिए ग्रामक नियुक्त किए गए थे। वंश का अंत, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। वे एक कमजोर और विलासी शासक साबित हुए। जनता उनके शासन से असंतुष्ट थी। इसी का लाभ उठाकर उनके अमात्य मंत्री शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में नागदशक को पदच्युत कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की।